हेलो फ्रेंड, आज ये हमारा तीसरा सेशन। इस सेशन में अभी इसके पहले वाले सेशन दूसरे सेशन में हमने बात किया था एवरेज एटॉमिक मास तक। उसमें हम कुछ क्वेश्चन एग्जांपल लेने वाले थे, तो वो सेशन आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपको एटॉमिक मास बताते हैं, एवरेज एटॉमिक मास बताते हैं, मोल कॉन्सेप्ट बताते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के बाद धीरे धीरे हम अपने सिलेबस को आगे करेंगे। फिर उसके बाद हमारा एक दूसरा टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि बहुत एक बेहतरीन टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस करें। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है? हमने उस दिन बताया था। एटॉमिक मास क्या है? सिंपल सा ये है, एटॉमिक मास मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम। अच्छा, मास ऑफ एटम है तो मास ऑफ एटम को हम मेजर करेंगे। मेजर करेंगे तो मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ इसकी यूनिट होगी। एटॉमिक मास की यूनिट है एमयू, एमयू और यू। ठीक ठीक। अब हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें हाइड्रोजन का मास ऑफ एटम किस में टर्म में फाइंड आउट करना है? एमयू के टर्म में। अगर हमें हाइड्रोजन का मास एमयू के टर्म में फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें 1 एमयू बराबर पता होना चाहिए। अगर हमें 1 एमयू बराबर पता है तो हम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को किस में चेंज कर सकते हैं? एमयू में। ठीक, 1 एमयू इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। हमने इसके पहले वाले सेशन में काफी डीप में इसके बारे में डिस्कस किया था कि C12 है क्या। C12 है क्या? ये एक आइसोटोप है कार्बन का। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, इसी के बेस पे एमयू को डिफाइन किया गया है। ठीक, 1 एमयू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मास ऑफ 1 कार्बन एटम, हमें मोलर मास पता है किसका? कार्बन का। कितना होता है? 12। ठीक, और हमें ये भी पता है कि कोई भी एटम हो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? अवोगाद्रो के बराबर, Na के बराबर। अच्छा, Na इक्वल टू कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, 6.023 इंटू 10⁻23, और ये ग्राम में है। ठीक, 1 एमयू, 1 एमयू अगर हम लिखें कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन करेंगे तो ये इससे कैंसिल, और 1 बाई जब ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? लगभग 1.6627 इंटू 10⁻23। ठीक, 1 एमयू ग्राम है, ग्राम लिख लेंगे। 1 एमयू बराबर हमें पता चला 1.6627 इंटू 10⁻23 ग्राम। अच्छा, जैसे पूछा एग्जाम्पल, एमयू का हम यूज कहाँ करेंगे? जैसे पूछा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म ऑफ एमयू और यू, एमयू या यू में, तो हमें 1 एमयू बराबर हमें पता है। जैसे हमें हाइड्रोजन का एमयू में मास फाइंड आउट करना है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम कैसे निकालेंगे? 12/6.02 इंटू 10⁻23, इससे हम मास इसका फाइंड आउट कर सकते। वैसे मास हमें दिया रहता है, तो एग्जाम्पल जैसे हमने लिया इसका, तो इसमें मास हमें दिया था कितना? 1.6723 इंटू 10⁻23 ग्राम। अच्छा,
1 mu बराबर हमें पता है कितना, 1.6627 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, और ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये यूनिट किस में हो जाएगी, एमयू में। तो हाइड्रोजन एमयू कितना हो जाएगा, 1.008 यू या एमयू के बराबर। हम बेसिकली इसको लिखते कितना है, 1। अच्छा, ये एग्जांपल हो गया मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म ऑफ एमयू और यू। तो हम ऐसे इसको फाइंड आउट कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ठीक, हमारा एटॉमिक मास, मास ऑफ एटम मेजर कैसे करेंगे, इसकी यूनिट है ये, क्या है ये, यूनिट। ओके, अब इसके बाद हम एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास only define for isotope। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास का एक डिफिनेशन ये बन जाएगा, only define for isotopes। ये आइसोटोप्स, एवरेज का मतलब जैसे कि स्पीड, अगर इस एवरेज स्पीड निकालना है तो हम पहले देखेंगे कि उसकी स्पीड कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड उसी की है ना। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो जा रहा है, तो उस एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड उसकी धीरे धीरे चेंज होगी, तो उसी ऑब्जेक्ट की हुई है ना। तो एवरेज, अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो उसी ऑब्जेक्ट का निकालेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास उसी का निकालेंगे जिसके पास आइसोटोप्स होगा। आइसोटोप्स मतलब कई एलिमेंट होंगे जिसका मोलर मास चेंज होगा लेकिन उसका एटॉमिक मास नहीं चेंज होगा। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13, C14, तो हम उसी का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट कर देते हैं। जैसे C का 3 आइसोटोप्स हैं, एग्जांपल ले लो इसे, C12, 13, C13 है ये, और ये C14। ओके, एबंडेंस की बात करें तो ये 98.89% के आसपास ये पाया जाता है अर्थ पे या फिर हमारे इन्वायरमेंटल में। और ये इसकी बात करें तो ये 1.08 ऐसे कुछ परसेंट, और ये तो 2 × 10⁻⁻10% के आसपास मिलता है। अगर हम इसका एमयू में मास देखें तो इसका तो 12, इसका 13 और इसका 14। अब हम सी एवरेज की बात करें, सी एवरेज की बात करें, एमयू में मास कितना है, 12 इंटू परसेंट को हम चेंज करने के लिए किस में, जैसे कोई चीज परसेंट में दिया, जैसे 98%, 98.9889%, अगर हम इसको चेंज कर दें नंबर में तो ये हो जाएगा 0 मतलब 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये 0.98 ऐसे कुछ करके बनेगा। ओके, 0.9889 प्लस एवरेज एटॉमिक मास, मतलब हम सबको ऐड कर देंगे। जैसे एवरेज स्पीड में हम सबको ऐड करके पूरा निकालते हैं, वैसे इसमें भी हम सबको ऐड कर देंगे। 13 इंटू ये आगे जाएगा 2 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 0108 प्लस 14 इंटू 2 × 10⁻⁻12। हम सी एवरेज देखें कितना बन जाएगा, 12.01 यू के आसपास कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, एवरेज एटॉमिक मास हमारा हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे दे दिया जाएगा आइसोटोप्स, एबंडेंस की बात वहां पे कर दी जाएगी, एमयू में मास दे दिया जाएगा और सी एवरेज पूछ लेगा। ये सब बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है।
अभी हम IIT JEE के कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि IIT JEE में इससे नहीं आता है। मोल कॉन्सेप्ट एक बेहतरीन टॉपिक है IIT JEE के लिए। चलिए, ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक बेहतरीन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर पुटअप होते हैं। ठीक, मोल कॉन्सेप्ट। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट है क्या? मोल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, पहले हम समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट है क्या। इट इज ए मोल, इट इज मोल। मोल क्या है? ए सबस्टेंस दैट contains many particle। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज ए मोल। मोल कॉन्सेप्ट मोल है। क्या है मोल? ए सबस्टेंस दैट कंटेन्स मेनी पार्टिकल। एक ऐसा सबस्टेंस, एक ऐसा कोई बॉक्स समझते हैं, एक ऐसा बॉक्स जो कई सारे पार्टिकल को अपने में कंटेन करके रखता है, अपने में इकट्ठा करके रखता है। ठीक, अच्छा, हमें ये पता चल गया कि ए सबस्टेंस दैट कंटेन मेनी पार्टिकल इट इज ए कॉल्ड मोल। अच्छा, कंटेन मेनी पार्टिकल, मेनी पार्टिकल कितने मेनी पार्टिकल कंटेन करेगा? हम इनफाइनाइट तो कह नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ तो उसका वैल्यू होगा। तो हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ एटम इन वन मोल। जैसे नंबर ऑफ एटम इन वन मोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ एटम इन वन मोल। मोल क्या है? मोल तो हमें पता चल गया क्या है मोल। इट इज ए मोल। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल है। मोल क्या है? ए सबस्टेंस दैट कंटेन मेनी पार्टिकल। अच्छा, मेनी पार्टिकल कितने पार्टिकल कंटेन करेगा? हम इनफाइनाइट तो कह नहीं सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम इन वन मोल, वन मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे? नंबर ऑफ एटम इन वन मोल, एक मोल एटम में कितने पार्टिकल हो सकते हैं? अच्छा, हम इसको देख लेते हैं। अभी हमारा एक स्टैंडर्ड यूनिट चल रहा था C12। C12 से ही हमारे कई क्वेश्चन यहाँ पे, जितने भी हम यूनिट, जितने भी हम MU में फाइंड आउट किए हैं, U में फाइंड आउट किए हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक कार्बन का एटॉमिक मास निकाले हैं, तो ये C12 एक आइसोटोप है इसी के पास, इसीलिए इसे एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया गया है। तो मोलर मास ऑफ C12 कितना होता है? 12 ग्राम प्रति एटम। एटम किसका? C12 का। अच्छा, अगर हम, अब यहाँ पे एक बात ये आएगी, ये आपको याद रखना होगा, मास ऑफ C12 एटम का कितना है? रेशियो देखेंगे अगर तो 1.9967 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक, तो यहाँ पे यहाँ पे ये लिखा जाए क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, तो इसी के बेसिस पे हम सभी का वन मोल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये फार्मूला है इसीलिए इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता सकते आपको। ग्राम प्रति एटम, किसका? C12 का। यहाँ पे मोल बन गया। ओके,
अच्छा, 1Na की बात करें, 1 नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल, अगर इसकी बात करें तो ये आ जाएगा 1.6 6.023 इंटू 10⁻23 मोल अपॉन एटम। 1Na बराबर हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 मोल अपॉन एटम। इसको यानी क्या है, अवोगाद्रो कांस्टेंट। अवोगाद्रो कांस्टेंट है, जिसको अवोगाद्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं 1 मोल से रिलेटेड। जैसे 1Na ऑफ CH4 की बात किया कि मेथेन, ये हमारा क्या है, मेथेन। अच्छा, 1Na ऑफ CH4 कितना होगा, तो मेथेन एक क्या है, एक कंपाउंड मानते हैं, एक कंपाउंड है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 1 मोल। जैसे 1 मोल CH4 है तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। कोई सा भी पूछे, 1 ग्राम H2O, या पूछे नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल H2O, 1 मोल कार्बन, 1 मोल CH4, कुछ भी पूछे, कोई भी कंपाउंड पूछे, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे 1 मोल में, 6.023 इंटू 10⁻23, ये हमारा हो जाएगा। जैसे हम 1 मोल की बात करें, 1 मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, सेम यही हो जाएगा। ठीक, ये बात हो गया। हम एक आध दो क्वेश्चन IIT JEE में जो आए हैं थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, हम डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg, मतलब 1 kg वेट में नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, ये हमें अगर फाइंड आउट करना है तो हमें ये पहले पता होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का अगर हम मास देखें, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ मास कितना होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, 9.108 इंटू 10⁻31 kg। ओके, अच्छा, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg, 1 kg वेट में हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितने मोल होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.108 इंटू 10⁻31 kg। अच्छा, अब अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें कितना हो जाएगा। हम अभी बात किए कि कोई भी हो, अगर उसका 1 मोल पूछे तो कितना होगा, Na के बराबर। Na क्या है हमारा, अवोगाद्रो कांस्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ H2O, सब किसके बराबर है, 6.023 इंटू 10⁻23। अवोगाद्रो कांस्टेंट के बराबर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, अगर हम बात करें वेट ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन की, कितना हो जाएगा तब, मास ऑफ, ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू
यानी अवोगाद्रो कांस्टेंट कि कितना हो जाएगा 9.108 इंटू 10⁻⁻31 इंटू ये क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अवोगाद्रो कांस्टेंट कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अच्छा, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अगर पूछे 1 kg वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg, 1 kg में तो 1/9.108 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो हम कितना हो जाएगा ये, यहाँ अगर हम इसको कैलकुलेशन देखें तो ये 8/9.108 इंटू 6.023 ये हो गया। ये IIT-JEE में आया था 2003 में। यही क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट इन 1 kg। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.108 इंटू 10⁻⁻31 kg। मोल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये अवोगाद्रो कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। वेट ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ठीक। वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg, 1 kg जैसे अभी पूछे एक पेन का प्राइस, अगर पूछे 5 पेन का प्राइस इतना है, 1 पेन का पूछेगा तो डिवाइड में जाएगा ना, 1 बाई करके वो होगा। तो वेट ऑफ 1 kg कितना होगा 1 बाई करके हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ एटम इतने हो गए किस में 1 वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन इसी से और रिलेटेड था, वो भी IIT-JEE में आया, वो 2003 वो भी नहीं, वो 2002 में था। क्वेश्चन नंबर 2 था, क्या था देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। कुछ हमें ऑप्शन दिए हैं जिसका यूज करके हमें बताना है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में है। 24 ग्राम ऑफ कार्बन और इसका मोलर मास दिया है या वेट दिया है। दूसरा है 56 ग्राम ऑफ Fe, कितना है इसका वेट, एटॉमिक नंबर है ये वेट है। 27 ग्राम ऑफ Al, इसका एटॉमिक नंबर 27 और दिया है 108 ग्राम ऑफ Ag, इसका एटॉमिक नंबर दिया है 108। अच्छा, पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ये 2002 में था। पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में होंगे ये हमें पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि मोल ऑफ एटम कितने हैं। हमें अगर ये पता हो जाएगा कि मोल ऑफ एटम कितने हैं तो हमें ये तो पता है कि 1 मोल एटम इक्वल टू यानी क्या है अवोगाद्रो कांस्टेंट। तो हम सबसे पहले ये सबके लिए फाइंड आउट करते हैं कि मोल ऑफ एटम क्या होता है। तो एक चीज आप याद रखना, मोल ऑफ एटम अगर पूछे, किसी का मोल पूछे, मोल ऑफ एटम, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर, ठीक। ये आप हमेशा याद रखना कि मोल ऑफ एटम पूछे तो उसका वेट हमें पता होना चाहिए और एटॉमिक नंबर
कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए। ओके, ठीक। या हम ये भी कह सकते हैं एटॉमिक नंबर या मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। या ऐसे लिख लो, कुछ नहीं, सिंपल सा ऐसे लिखो, मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अगर पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछा था, हम पहले ऑप्शन से देखते हैं, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो मोल ऑफ एटम, पहले एक काम में मोल ऑफ एटम, मोल पता करना है। तो वेट, वेट कितना दिया है 24 अपन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 12, तो कितना हो गया ये 2। अच्छा, 2 मोल है, 2 मोल, 2 मोल मतलब 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 क्या हो गया, ये एटम हो गया। अच्छा, ये तो पता चल गया कि मोल, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है। ओके, तो डिवाइड करेंगे 2 मोल, 2 मोल बनेगा, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, अवोगाद्रो के बराबर। अवोगाद्रो कांस्टेंट कितना है 6.023 इंटू 10⁻23, ये एटम में चेंज हो गया। तो पहले का पता चल गया कि इतने एटम होंगे, पूछा क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अच्छा, दूसरे काम चेक करते हैं, मोल वेट 56 अपॉन 56, 1 मोल मतलब 1 इंटू यानी के बराबर, यानी क्या है अवोगाद्रो कांस्टेंट है। सी चेक करते हैं, मोल उसका भी 27/27, इसका भी 1 मोल, 1 मोल हो गया भाई। डी का चेक कर लेते हैं, 27, ओ सॉरी मोल है, मोल कितना है 27, अच्छा 108, सॉरी 108 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 108, 1 मोल इसका भी हो गया। और ये सब किसके बराबर, Na के बराबर। अच्छा, आप खुद देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल 2 मोल पहले वाले में है, कार्बन में, इसमें सब बाकी सब में 1 मोल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में बनेंगे, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल होंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, पहला। ये 2002 में आया था IIT-JEE में, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। ओके, 2 क्वेश्चन ऐसे, काफी क्वेश्चन आते हैं IIT-JEE में मोल कॉन्सेप्ट पे लेके। मोल कॉन्सेप्ट सीधा आपको ये पता होना चाहिए, 2 चीज आपको कंफर्म रहनी चाहिए कि मोल ऑफ एटम क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और 1 मोल ऑफ एटम कितना होता है, नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल होता है किसके बराबर, अवोगाद्रो कांस्टेंट के बराबर। ये आपको पता होना चाहिए अवोगाद्रो कांस्टेंट कितना होता है, अवोगाद्रो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। अच्छा, ये इतना हो गया। ये 2 चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए, मोल ऑफ एटम और अवोगाद्रो कांस्टेंट की वैल्यू जो 1 मोल के बराबर होती है। ये 2 चीज अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट के बाद एक मोलर मास आता है, इसी से रिलेटेड मोलर मास। मोलर मास क्या है, 1 मोल, the amount of 1 mole atom in gram called molar mass। अच्छा, मोलर मास क्या है, मास ऑफ एटम, द अमाउंट ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम कॉल्ड मोलर मास। अच्छा, मोलर मास तो हमें पता चल गया क्या होता है, द अमाउंट ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम का अमाउंट किस में हो, ग्राम में हो, तो हमें मोलर मास पता चल जाएगा। अच्छा, जैसे
मोलर मास CH4 का पूछे, CH4 का पूछे तो मोलर मास तो 12 इंटू 4 इंटू 1 कितना हो गया 60। ये मोलर मास है, या हम मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हो कि CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 16 है, 16U, क्योंकि U एक यूनिट है। ऐसे आप किसी का भी मॉलिक्यूलर मास मोलर मास आप निकाल सकते हो। अच्छा, ये हमारा यहाँ तक हो गया। एक आता है परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन एक हेडिंग ये भी है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है। परसेंट कंपोजिशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। जैसे कोई एक हमें एक वेसल है, वेसल में H2O है, 1 kg ले लेते हैं। तो इसमें पूछा परसेंट कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन मतलब कितना परसेंट किसका है। कोई एक सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन में पूछेगा कि हाइड्रोजन का परसेंट कितना है, ऑक्सीजन का परसेंट कंपोजिशन कितना है, मतलब कितना ऑक्सीजन और इसमें मिलके कितना ऑक्सीजन इसमें डिसॉल्व हुआ है, ये पूछ सकता है परसेंट कंपोजिशन में। तो परसेंट कंपोजिशन क्या है, परसेंट कंपोजिशन इज द मेथड that you can check the purity of atom या purity of या find the percent composition of element who is dissolved in a solution. It is a method, percent composition method check the amount of substance element। अच्छा, मेथड परसेंट कंपोजिशन क्या है, मेथड है चेक करने का। क्या चेक करने का, अमाउंट ऑफ एलिमेंट, कि कितने एलिमेंट इसमें डिसॉल्व हुए हैं, जिसका पूछेगा एग्जांपल में। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल में हमारा आ गया, जैसे दे दिया हमें पहले हम ये देख लेते हैं परसेंट कंपोजिशन का फार्मूला क्या बनेगा। परसेंट कंपोजिशन का फार्मूला